आइए भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा सागर की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान के नाम का संकीर्तन ही कलयुग में महामंत्र होता है। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जू की सामरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भगवान का नाम दो प्रकार से लिया जाता है। एक तो गले के ऊपर से लिया जाता है और एक गले के नीचे से लिया जाता है। आइए भगवान से निवेदन करें कि ब्रज की नंद लाला और राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंद लाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। दुख दूरी भये मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृत का वो विष से भरा प्याला। बन गया अमृत सा वो विष से भरा प्याला। विष से भरा प्याला कौन मिटाए उसे। कौन मिटाए उसे जिसे तूने लाख लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंदलाला जिस समय भगवान श्री कृष्ण धरती के सारे कार्य करने के बाद परम धाम जाने को उद्यत हुए तो भगवान के परम भक्त पांचों पांडव वहीं पर आ गए। प्रभु त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता
ताम श्रुत्वा सुखमावह। हे मुकुंद माधव, भक्तों के कार्यों को पूरा करके आप तो परम धाम जा रहे हो। मत चित्ते, मेरे चित्त में महती चिंता, बहुत बड़ी आतुरता है। ताम श्रुत्वा, उसको सुन करके सुख मावह, हमें संतुष्ट कर दीजिए। भगवान बोले पांडवों से कि आप लोग कहना क्या चाहते हो। पांडवों ने कहा प्रभु जब आप चले जाओगे तो क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले इस धरती पर कलयुग विराजमान हो जाएगा। पांडवों ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु ये कलयुग कैसा होगा, हम कैसे जानेंगे कि ये कलयुग आ गया। आज भगवान ने पांचों पांडवों को बुलाया और अलग अलग दिशा में जाने के लिए कहा। पांडवों ने कहा प्रभु कहां तक चले जाएंगे। भगवान बोले जब तक तुम्हारे सामने कोई आश्चर्यजनक घटना न घटे तब तक चलते ही चले जाना, और जैसे ही आश्चर्यजनक घटना तुम्हारे जीवन में कोई घटे कि तुम लौट आना। महाराज युधिष्ठिर जा रहे थे, जंगलों में घूम रहे थे। अचानक उनके सामने एक हाथी आया जिसकी 2 सूंड थी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा ये तो महान आश्चर्य, हाथी का तो एक ही सूंड होता है, ये 2-2 इसके मुख कहां से। वापस लौट आए। नकुल चले जा रहे थे। नकुल ने देखा कि 4 कुएं हैं और चारों कुओं में पानी भरा है। लेकिन एक कुआं बीच में है, वो सूखा पड़ा है। चारों कुओं में पानी भरा है आसपास और बीच वाला कुआं सूखा पड़ा है। नकुल लौट आए, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। सहदेव चले जा रहे थे तो सहदेव ने देखा एक ऐसा पक्षी जिसके पंखे पर वेदों के मंत्र लिखे हैं। श्री राम जय जय राम लिखा है, और वो पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा है। सहदेव लौट आए, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। अर्जुन चले जा रहे थे। अर्जुन ने देखा एक गाय जिसने हाल में ही अपने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वो अपने बछड़े का मलमूत्र चाट रही। अर्जुन ने अपने मन में सोचा ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, जिस गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास है वो मलमूत्र चाट रही है। लौट आए। भीम पहाड़ के किनारे किनारे चले जा रहे थे। अचानक पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा ऊपर से
टूटा। गड़ 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 गड़। भीम भाग खड़े हुए, लेकिन आश्चर्य की सीमा तब न रही जब वो पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा आते नीचे आते आते एक तिनके के सहारे ठहर गया। भीम ने कहा बहुत बड़ा आश्चर्य, वापस लौट आए। आज तो भगवान भक्त वत्सल प्रभु श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, भैया तुमने क्या देखा? युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हमने 2 सूंडों वाला हाथी देखा। बोले कलयुग में यही होगा। बोले समझे नहीं। बोले देखने में तो आदमी का एक मुंह होगा, लेकिन बातें वो कई प्रकार से बना बना के करेगा। सवेरे कुछ दूसरा बोलेगा, उसी मुंह से फिर शाम को कुछ दूसरा बोल देगा, और फिर 4 दिन बाद उसी मुंह से अपना बयान बदल के दूसरा बयान देने लगेगा। कथनी पर कोई विश्वास नहीं होगा। अर्जुन तुमने क्या देखा? प्रभु हमने देखा एक गाय जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया, अपने बच्चे का मलमूत्र चाट रही। बोले इस कलयुग में ये आदमी इतना माया मोह से ग्रसित होगा, केवल अपने परिवार के लिए जीना चाहेगा, अपने परिवार के लिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन वो उन्हीं के लिए जिएगा। नकुल तुमने क्या देखा? प्रभु देखा 4 कुओं में पानी है, बीच वाला कुआं सूखा पड़ा है। भगवान ने कहा कलयुग में यही होगा। एक पिता अपने 4 बेटों का पालन पोषण कर सकेगा, लेकिन 4 बेटा मिलकर के अपने पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। सहदेव तुमने क्या देखा? प्रभु हमने तो एक बहुत गजब बात देखी। बोले क्या? बोले ऐसा पक्षी जिसके पंखों पर वेद मंत्र लिखे हैं और मुर्दे का मांस खा रहा है। भगवान बोले कलयुग में यही होगा। जो दिखेगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखाई नहीं देगा। लोग ऊपर से कुछ दूसरे होंगे, अंदर से कुछ दूसरे होंगे। राम नाम की चूनर ओढ़े होंगे, लेकिन बगल में करौली दबी होगी। इसी में ये समाज फंसेगा और मरेगा। तब तक महाराज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु इन सब से बचने का कोई उपाय? तो भगवान ने भीम से पूछा, भीम तुमने क्या देखा? बोले महाराज एक पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा ऊपर से टूटा और नीचे आते आते एक तिनके के सहारे ठहर गया। भगवान मुस्कुराए, बोले कलयुग के दोषों से, तापों से, संतापों से, दुखों से बचने के लिए केवल राम नाम का ही तिनका काम आ सकता है, बाकी कुछ नहीं है। जिंदगी में ध्यान रखना, किसी के पास कोई जादू नहीं है जो तुम्हारी किस्मत बदल दे।
किस्मत तुम्हारी तो यहीं से बदल सकती है। जब भगवान की कृपा होगी तो सब कुछ बदल जाएगा। लोगों की कृपा से कुछ नहीं हो सकता। लोगों की कृपा से कुछ नहीं हो सकता है। ईश्वरीय कृपा चाहिए और इसके लिए तुम्हें सदाचार जीवन अपनाना पड़ेगा। अपने आप को आप बदल लीजिए। जिस क्षण अपने आप को बदलने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, उसी क्षण भगवान की कृपा की बरसात होने लगेगी। लेकिन ये मनुष्य अपने आप को बदलना नहीं चाहता है। अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा अच्छा निकले, सदाचारी निकले, नशा मुक्त निकले, तो तुम्हें कसौटी से चलना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं सदाचार अपनाना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। तुम्हें स्वयं संभल करके बोलना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं संभल करके रहना पड़ेगा। तब तो बेटा सदाचारी निकलेगा। और तुम अपने घर में दारू की बोतल खुलवाए रहे हो, उसी बेटा से तुम गिलास मंगवा रहे हो। सिगरेट जलवा रहे, जरा जलाओ माचिस बेटा, लगाओ मुंह में। आप सुधार नहीं सकते। आप सुधार नहीं सकते कतई। जो भी हमारे और तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, ये किसी के द्वारा दिया गया दुख नहीं है, ये स्वयं कर्मों का फल है। दूसरों को दोष देना छोड़ दीजिए। अपने गिरैबान में जरा झांक करके देख लीजिए, कितनी कमियां लिए बैठे हो। यही भागवत है। भागवत गिरैबान में झांकना सिखाती है। झांको। लेकिन अपने गिराबान में हम नहीं झांकते, हम तो दूसरे के गिराबान में झांकते हैं। गलती तो यही हो रही है। इसलिए भगवान के चरणों में प्रीति लगाओ, क्योंकि वही परमात्मा सब कुछ करने वाला है। वर्ल्ड इज ए स्टेज, लाइफ इज ए ड्रामा, और मैन इज ए एक्टर एंड गॉड इज ए डायरेक्टर। भगवान से ये कहना है, प्रभु आप तो डायरेक्टर बने बैठे हैं, जरा अच्छा डायरेक्शन करना, मैं ठीक प्रकार से नाचूं। भाई ये चाहेंगे तो हमारा नाच सबको पसंद आ जाएगा। ये अगर चाहेंगे तो मैं कौवे की बाणी बोलूंगा, लेकिन तुम्हें लगेगा बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आ रहा है। बारे पंडित जी, और कृपा नहीं होगी तो जाने कितने विद्वान अपनी विद्वता लिए अपने घर में बैठे, कोई पूछ नहीं रहा है। ईश्वरी की कृपा चाहिए। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथा भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। गंगा जी का पावन किनारा है। बालू के आसन पर विराजमान हैं प्रभु सुखदेव जी। सन्मुख बैठे हैं महाभागवत परीक्षित जी। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, सुखदेव प्रभु उत्तर देते हैं। आज परीक्षित जी ने प्रश्न किया और गंगा जी की रेती में हजारों हजार संत महात्मा बैठे हैं। एक से एक दिग्गज महात्मा बैठा हुआ है। कैसे कैसे
कि भृगुर्वसिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ कि रामस्तथा गाधिसुतस्य शाकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजपीपलादः। और कैसे कैसे महात्मा बैठे कि योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च अछाया सुकुजा जलि जन्धुमुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रेभिरायुरति प्रणयेन युक्तः। ऐसे दिग्गज दिग्गज महात्मा अपने अपने पुत्रों को के साथ, पत्नियों के साथ, शिष्यों के साथ गंगा जी की रेती में सब जमा बैठे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, हे भगवत भक्त मुनीश्वर, आपने सोम वंश और चंद्र वंश के अनेक राजाओं के वंशों का वर्णन किया है। अब कृपा करके इन्हीं के वंश में भगवान बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए प्रभु श्याम सुंदर की कथा सुनाइए। क्योंकि मेरे कानों में भगवान की भक्ति की गूंज सुनने की बहुत बड़ी उत्कंठा है। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सूर्य सूर्ययो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परिमाद्भुतम्। उनके अद्भुत चरित्रों का प्रभु गायन करे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुम जिस समय की बात कर रहे हो उस समय का जो दृश्य था ये बड़ा ही विपरीत था। कि उस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे और उस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे। कि वेद ध्वनि वाली देवी पर वो तलवार नृत्य दिखलाती थी और साधु संतों के रक्तों से फिर होली खेली जाती थी। गंगा यमुना का दिव्य देश आतुर होकर रोता था और भूमंडल से सुरमंडल तक जब जुल्म दुष्ट का होता था। ये धरती भयाक्रांत हो गई।
ये धरती कांपने लगी अत्याचारियों का अत्याचार देख करके। तो रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, क्या लिखा है? अतिशय देखी धर्म की हानि, 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 परम सभीत था रास कुचानी, परम सभीत रास कुचानी, अतिशय देखी धर्म की हानि, परम सभीत धारा सकुचानी, परम सभीत सभीत धारा सकुचानी, परम सभीत धारा सकुचानी। आज इस धरती ने गाय का रूप बनाया, विचार किया मुझे देवताओं के लोक में चलना चाहिए और देवताओं से पूछना चाहिए कि प्रभु का धराधाम पर अवतरण कब होगा। अगर प्रभु का आना नहीं हुआ तो मैं जल्दी से ही रसातल चली जाऊंगी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी कि गौरभूतुई स्त्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो, उपस्थितांतके तस्मै व्यसनम स्वम ओचत। इस धरती ने गाय का रूप बनाया और रोती हुई, रमाती हुई, चिल्लाती हुई देवताओं के लोक को चली। गाय स्वरूपा इस धरती के नेत्रों से जो काजल मिश्रित अश्रुपात हुआ, मानो इसके कपोल मंडलों को गंदा करके रख दिया था।